नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैसा हो ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों आज की क्लास में हम खनिज क्षेत्र से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज है वो सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप आज का पूरा वीडियो देखेंगे तो खनिज क्षेत्र से संबंधित जितने भी एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो आपसे सब बनेंगे, इसकी 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो लास्ट तक आप वीडियो ध्यान से जरूर देखिएगा। अगर आप घर बैठे आर्थिक सर्वेक्षण कंप्लीट पैकेज लेना चाहते हैं तो सिर्फ 149 रुपये में वीडियो और पीडीएफ का कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में। इसी तरीके से अगर आप एडीओ एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो कंप्लीट पैकेज और अलग से पंचायती राज ग्रामीण विकास और आजीविका क्लासेस लेना चाहते हैं तो ये सारे पैकेज अभी ऑफर प्राइस में कम में अवेलेबल है। आप इस पर रजिस्टर कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सारे क्लासेस जो है हमारे एप्लीकेशन में अवेलेबल है, तो जल्दी से आप प्ले स्टोर में जाइए और अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। इससे पहले मैंने आर्थिक सर्वेक्षण में खनिज टॉपिक से एक क्लास लिया था, लेक्चर नंबर 12। अगर आपने वो क्लास नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें आपको काफ़ी डिटेलिंग मिल जाएगा और आज का जो क्लास होगा वो आपका रिवीजन हो जाएगा। मतलब थ्योरी उसमें हमने बहुत कुछ पढ़ा है और उसी से संबंधित एमसीक्यूज वगैरह हम पढ़ेंगे। तो जो भी सोर्स होगा आपका आर्थिक सर्वेक्षण जो अभी लेटेस्ट है उसका ही हम सोर्स लेंगे, ठीक है। तो आप वो क्लास जरूर देख लीजिएगा। और इस तरीके से ये जो है इकोनॉमिक सर्वे का लेक्चर नंबर 13 भी आप कंसीडर कर सकते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न वो है, वर्ष 2022-23 में खनन तथा उत्खनन क्षेत्र, जिसको हम खनिज क्षेत्र भी कहते हैं, तो खनन तथा उत्खनन क्षेत्र का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कितना योगदान अनुमानित है, ये आपको बताना है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है सही जवाब है 29,30,667 लाख। तो छत्तीसगढ़ सरकार सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, छत्तीसगढ़ सरकार जो कुल पैसा कमाता है उसमें खनिज क्षेत्र से कितना पैसा कमा रहा है, इस हिसाब से आप यहाँ पे देखेंगे, है ना। तो खनन तथा उत्खनन क्षेत्र से 29,30,667 लाख रुपए, है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 2022-23 में खनन तथा उत्खनन क्षेत्र का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में प्रतिशत हिस्सा कितना अनुमानित है। मतलब जीडीपी में आपका खनिज जो क्षेत्र है उसका प्रतिशत कितना अनुमानित है, ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। तो आपको याद रखना है 10.75% जीडीपी में, छत्तीसगढ़ के जीडीपी में, जिसको हम जीएसडीपी भी कह देते हैं, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में 10.75% हिस्सा है खनिज क्षेत्र का। यहाँ पे आपको पूरा डिटेल मिलेंगे। यहाँ पे है ना, मैंने इकोनॉमिक सर्वे का स्क्रीनशॉट अटैच किया हुआ है, जहाँ पे आप देख सकते हैं 2022-23 में यहाँ पर प्रतिशत हिस्सा देखेंगे खनन तथा उत्खनन क्षेत्र का, तो आपको 10.75% दिखेगा। फिर अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कुल कोयले का उत्पादन कितना हजार टन हुआ है। तो जो लेटेस्ट रिपोर्ट आया है 2021-22 के हिसाब से हम उसमें ही पढ़ेंगे। तो 2021-22 की लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से, मतलब अगर आप इकोनॉमिक सर्वे का पीडीएफ भी देखेंगे तो वर्ष 21-22 में ही आपको लेटेस्ट मिलेगा ये डेटा, है ना। तो वर्ष 21-22 के हिसाब से छत्तीसगढ़ में जो कुल कोयले का उत्पादन हुआ है वो है आपका 1,54,120 टन। याद रखेंगे 1,54,120 कोयला। और आपका जो हो गया लौह अयस्क, इससे संबंधित जो डेटा है उसको आप अच्छे से पढ़िएगा, उससे जो डेटा है वो ज़्यादा पूछा जाता है। अखिल भारत में कुल कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ का योगदान कितना रहा। पूरे भारत में जितना भी कोयला उत्पादन हुआ उसमें से छत्तीसगढ़ का कितना प्रतिशत जो है योगदान रहा वो आपको बताना है। तो इसका जो ऑप्शन है वो 19.80%। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ में कुल लौह अयस्क का उत्पादन कितना हुआ ऐसा पूछा जाए तो 41,313 टन। और अखिल भारत में कुल लौह अयस्क का जितना भी उत्पादन हुआ उसमें छत्तीसगढ़ का क्या योगदान रहा, तो आपका रहा 16.27%। यहाँ पे टेबल में आप समझिए, देखिए ये कोयला और लोहा ये दोनों आपको पढ़ना है ना। तो कोयले का उत्पादन जो छत्तीसगढ़ में रहा 1,54,120 टन और भारत में रहा आपका 7,78,190 टन। तो इसमें से इतना उत्पादन छत्तीसगढ़ का हुआ है। तो इस तरीके से अगर हम परसेंटेज में निकालें तो परसेंटेज में होता है आपका कोयले के उत्पादन का परसेंटेज 19.80%। उसी तरीके से लोहे का जो उत्पादन है छत्तीसगढ़ में 41,313 टन हुआ है और प्रतिशत में देखेंगे भारत में लोहे के उत्पादन का प्रतिशत रहा 16.27%, ठीक है। अब यहाँ पे चूना पत्थर बॉक्साइट टीन इत्यादि का भी आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य टीन अयस्क का एकमात्र उत्पादक राज्य है। देखिए छत्तीसगढ़ जो है टीन अयस्क का एकमात्र उत्पादक राज्य है। 100% जो टीन का उत्पादन होता है वो छत्तीसगढ़ में होता है। जैसे मैं आपको पीछे दिखा देता हूँ, देखिए टीन का जो उत्पादन हुआ है वो है आपका 26,383 किलोग्राम। ये उत्पादन है वो किलोग्राम में, टन में नहीं, याद रखेंगे किलोग्राम में। अब पूरा ओवरऑल में उत्पादन भारत का देखेंगे तो भी 26,383 किलोग्राम ही है। मतलब
जितना भी हुआ है सब कुछ 100% जो है छत्तीसगढ़ में ही हुआ है। तो छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें टीन का उत्पादन होता है। पूरे भारत में सिर्फ छत्तीसगढ़ में टीन का उत्पादन होता है 100%। वर्ष 2021-22 में छत्तीसगढ़ में कुल टीन का उत्पादन कितना हुआ, अभी जस्ट मैंने आपको बताया 26,383 किलोग्राम। कोयला और लोहा के अलावा टीन भी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पूरे भारत में केवल छत्तीसगढ़ में टीन का उत्पादन होता है, इसलिए इसके उत्पादन का जो वैल्यू है वो याद रखना 26,383 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के कुल खनिज उत्पादन का मूल्य कितना रहा 2021-22 के हिसाब से। अगर हम देखें तो कुल उत्पादन जो है छत्तीसगढ़ का जितना भी खनिज का जितना भी कुल उत्पादन हुआ उसका अगर हम पैसे में आकलन करें मूल्य, तो उत्पादन मूल्य रहा 23,023 करोड़। ठीक है, आसान है, 23,023 ऐसे याद रखना। वर्ष 2021-22 में छत्तीसगढ़ राज्य के खनिज उत्पादन मूल्य अखिल भारत के कुल उत्पादन मूल्य का कितना प्रतिशत रहा। मतलब जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि खनिज जितना भी उत्पादन हुआ उसका मूल्य के हिसाब से हमने कैलकुलेट किया, उसी तरीके से पूरे भारत में छत्तीसगढ़ का जो खनिज उत्पादन हुआ उसका जो मूल्य का प्रतिशत है वो है आपका 17.34%। यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए छत्तीसगढ़ का जो 2021-22 के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो कुल खनिज उत्पादन मूल्य रहा 23,023 करोड़ और भारत का रहा आपका 1,32,748 करोड़। तो इसमें से छत्तीसगढ़ का प्रतिशत अगर आप निकालेंगे तो कितना निकलता है 17.34%। कितना 17.34%। तो ये जो डेटा है 17.34% याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य के खनिज उत्पादन मूल्य अखिल भारत के कुल उत्पादन मूल्य का 17.34% रहा। फिर अगला क्वेश्चन है वर्ष 2021-22 में छत्तीसगढ़ के निम्न में से किस मुख्य खनिज का उत्पादन सबसे अधिक हुआ। उत्पादन के दृष्टिकोण से हम देखें तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ कोयला, है ना। और पैसे के दृष्टिकोण से अगर हम देखें मतलब राज्य की जो आय है ना, वो मतलब पैसे के दृष्टिकोण से देखें तो सबसे ज़्यादा पैसा कौन से खनिज में आया है, अगर ऐसे पूछा जाए तो वो लोहा से आया है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2021-22 में छत्तीसगढ़ में निम्न में से किस मुख्य खनिज का उत्पादन सबसे यहाँ पे करेक्ट कर लेना, सबसे कम कर लेना। ठीक है, सबसे अधिक तो कोयला हुआ और सबसे कम हुआ बॉक्साइट। ठीक है, सबसे अधिक कोयला और सबसे कम बॉक्साइट। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये प्रमुख मुख्य खनिज उत्पादन का विवरण है। आपका उत्पादन यहाँ पे 1000 टन में दिख रहा है। तो कोयले के अगर आप देखेंगे तो 1,54,120 टन और बॉक्साइट के देखेंगे तो मात्र 968 टन। तो सबसे ज़्यादा उत्पादन मुख्य खनिज में कोयले का हुआ है और सबसे कम किसका हुआ है, बॉक्साइट का हुआ है। तो ये आपको याद रखना है। फिर अगला है वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य को मुख्य खनिज से कितने करोड़ रुपए की आय हुई। 2022-23 की वित्तीय वर्ष के हिसाब से अगर हम देखें तो राज्य को 11,362 करोड़ की आय प्राप्त हुई और राज्य को गौण खनिज से कितने करोड़ की आय प्राप्त हुई। तो मुख्य खनिज से आपका 11,362 करोड़ याद रखिएगा और गौण खनिज से आप याद रखिएगा 252 करोड़। ये है आपका 252 करोड़। छत्तीसगढ़ राज्य को खनिजों से राजस्व आय कितना प्राप्त हुआ। खनिजों से राजस्व आय कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 12,305 करोड़ का राजस्व आय प्राप्त हुआ और इसमें से राजस्व आय अभी हमने देखा कि जो मुख्य खनिज था उसका ज़्यादा था। तो मुख्य खनिज का अगर प्रतिशत हिस्सा पूछा जाए खनिज से प्राप्त कुल राजस्व आय में मुख्य खनिज का कितना परसेंटेज रहा, ऐसा पूछा जाए तो 97%। ठीक है, 97% मुख्य खनिज का रहा और सिर्फ 3% गौण खनिज का रहा है आय में प्रतिशत भागीदारी। वर्ष 2021-22 में छत्तीसगढ़ को निम्न में से किस खनिज से सबसे ज़्यादा राजस्व आय प्राप्त हुआ। मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर उत्पादन के दृष्टिकोण से देखें तो लोहा सबसे ज़्यादा, कोयला सबसे ज़्यादा, उत्पादन के दृष्टिकोण से कोयला सबसे ज़्यादा और राजस्व आय की दृष्टिकोण से देखें तो लौह अयस्क। इसका जो सही जवाब होगा वो लौह अयस्क होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो लोहे का जो है राजस्व आय सबसे ज़्यादा है। फिर अगला क्वेश्चन है खनिज विभाग की क्रियाकलाप में पारदर्शिता लाने हेतु खनिज ऑनलाइन योजना लाया गया था। तो आपको ये बताना कि ये कब से संचालित है। तो खनिज विभाग में ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता लाने के लिए खनिज ऑनलाइन योजना जून 2017 से संचालित है। अब इसका और अपग्रेडेशन करके खनिज ऑनलाइन 2.0 की परिकल्पना की गई। अब खनिज ऑनलाइन 2.0 की परिकल्पना में क्या क्या एड ऑन किया गया है, इसमें लाइव ट्रैकिंग और जीपीएस सिस्टम वगैरह डाला गया है। जैसे कोई भी माल लेकर गाड़ी जा रहा है तो उसको जीपीएस से मोबाइल एप्लीकेशन से ट्रैक कर सकते हो कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, अभी उसका लाइव अपडेट कहाँ पे है और कितने समय बाद वो कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल किया है ना। तो इसका जो है खनिज ऑनलाइन 2.0
के नाम से इसको लाया गया, जिसकी परिकल्पना कब की गई? परिकल्पना इसकी जून 2019, 2 साल बाद, जून 2017 में खनिज ऑनलाइन और 2.0, तो नाम में ही 2 है तो इसमें 2017 में 2 जोड़ देना, 2019 आ जाएगा। फिर अगला है, राज्य सरकार द्वारा खनन संक्रियाओं से प्रभावित व्यक्तियों एवं क्षेत्रों के विकास हेतु छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम 2015 कब अधिसूचित किया, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब है वो है 22 दिसंबर 2015 को छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम 2015 अधिसूचित किया गया, ताकि अगर किसी को भी, किसी व्यक्ति हो या फिर किसी क्षेत्र को खनिज से संबंधित, खनन क्रियाओं से संबंधित कुछ दिक्कत होता है तो उसके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। फिर अगला है, छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड के नाम से संयुक्त उपक्रम कंपनी का गठन कब किया गया? छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड CCL, इसका जो गठन है वो आपको याद रखना है 21 मई 2018 को किया गया। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, 21 मई 2018 को छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड संयुक्त उपक्रम का गठन किया गया। इसमें किनका योगदान रहा? आपका CMDC तथा भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का ये संयुक्त उपक्रम है, CMDC प्लस HCL। CMDC मतलब छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और HCL मतलब आपका हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, इन दोनों का संयुक्त उपक्रम है आपका छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड, है ना, CCL। और इसकी जो गठन कब की गई? 21/5/2018 मतलब 21 मई 2018 को। और ये भी हमने देख लिया था, छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास, ये 22 दिसंबर 2015 को अधिसूचित किया गया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो ज़रूर इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यहाँ पे बहुत सारे अपडेट्स, शॉर्ट्स वीडियो मैं अभी डालना शुरू कर रहा हूँ, तो यहाँ से आपको फ़ायदा मिलेगा। उसी तरीके से आप फेसबुक पेज भी हमारा लाइक कर दीजिएगा। टेलीग्राम चलाते हैं तो टेलीग्राम में अजय साहू ऑनलाइन क्लास सर्च करिए। जितने भी सोशल मीडिया चलाते हैं वहाँ पर आपको फ्री अपडेट्स तो मिलते हैं, तो वहाँ पर आप ज्वाइन करिए, आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। और अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो यहाँ से आप पेड कोर्स ले सकते हैं और बहुत सारे फ्री PDF भी यहीं पे अवेलेबल है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।